हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसीज रिलीज करी हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग कल नोटिफिकेशन रिलीज किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है। यानी कि हर सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें से फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखना, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलते हैं। स्पेशली फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग आपको सारे के सारे वीडियोस इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलो देखते हैं उस नोटिफिकेशन को। ये रहा वो नोटिफिकेशन, मैं आपको पूरा रीड करके बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए गणित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत विषय यानी लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ये है मीटिंग पार्टिसिपेंट्स के बारे में दिया है। अब वो सब भी हमारे काम का नहीं है, डिस्कशन जो होना है उसके बारे में दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ था। तो इट वाज डिसाइडेड टू मेंशन यूजीसी नेट सब्जेक्ट, यूजीसी के सब डिस्कशन हुआ है। हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं कि रिजोल्यूशन क्या निकला है। तो यहाँ पर कमिटी स्टडीड द ओपिनियन ऑफ subject expert in different subject and after looking into various other state public service commission notification finalize allied subject of 51 relevant subjects। यानी कि 51 subjects में यहाँ पे UGC के regulations के अनुसार vacancies रिलीज की गई हैं। It was decided to mention UGC net subject, जो UGC net में subjects हैं वो सारे subjects की यहाँ पे vacancy इन्होंने निकाली है। सेपरेट रिक्रूटमेंट होगा हर सब्जेक्ट में। यहाँ पर अब आप देख सकते हो नीचे, और हम स्क्रॉल करते हैं, आप किसके सब्जेक्ट में है। फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ इक्विवेलेंस कमिटी फॉर वेरियस सब्जेक्ट एंड कोर्सेज फॉर न्यू रिक्रूटमेंट, नए रिक्रूटमेंट हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन है वो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स है, अभी मैं आपको फोरेंसिक के बारे में बता रही हूँ। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, फिलोसफी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, फिर ड्राइंग, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, उर्दू, हिंदी, साइकोलॉजी। अब देखो केमिस्ट्री में ज़रा फोकस देना, क्योंकि ये हमारा मेन है। हम केमिस्ट्री पे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इन सभी सब्जेक्ट्स के बीच में फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस में स्पेशली यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये केमिकल साइंसेस के अंदर सब्जेक्ट आता है, तो इसमें भी वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखो, ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात, ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बाकी यहाँ पर मेन नोटिफिकेशन है, आप इसमें ज़रा ध्यान दो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज रखी गई है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी है, साथ ही में एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो ये केमिस्ट्री है। अब आप देखो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 81 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है टोटल, जो कि बहुत सारी पोस्ट होती हैं। बाकी कैटेगरी वाइज कैसे कैसे डिवाइडेड है वो जरा आप इसमें देख के पढ़ सकते हो। ये पूरा जो है ये कैटेगरी वाइज डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी 81 टोटल है यहाँ पे इसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। क्लियर। और हम नीचे आते हैं, ज़रा हम रूल्स, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है यहाँ पर। तो शैक्षणिक योग्यता में आपसे मांगी है मास्टर्स डिग्री हो आपकी, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है अबव क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई ज़रूर किया हो, यूजीसी या फिर सीएसआईआर नेट, या फिर आपने सेट का एग्ज़ाम किया हो, या फिर आपके पास में पीएचडी डिग्री हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नाउ provided the candidate registered for PhD program shall govern by provision law, ये सब लिखा हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे ये भी लिखा है कि पीएचडी डिग्री हो कैंडिडेट की, अवार्ड हो चुकी हो, मतलब कि अगर आपने पीएचडी डिग्री की है तो पीएचडी डिग्री आपको अवार्ड हो चुकी हो, ऐसा ना हो कि पेंडिंग है आपका।
थीसिस आपके इवेल्युएट हो चुके हों 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा, एक ओपन पीएचडी वाइवा भी आपका हो चुका हो और आपका जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका हो, ठीक है। फिर कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन देयर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, आपने कम से कम अपने 2 पेपर जो है वो पब्लिश किए हों। साथ ही में नेट सीएलटी सेट ये सारे एग्जाम्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने ये पीएचडी वाला प्रोग्राम जो है वो कर रखा है, और नहीं करा है सिर्फ एमएससी करिए तो फिर आपको ये नेट सेट ये सारे एग्जाम जो है वो क्लियर करके आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो लिखा है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर जरूरी है। आपको हिंदी राइटिंग आना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट टाइप करना, ठीक है, राइटिंग और टाइपिंग दोनों आना चाहिए, राजस्थानी कल्चर आपको आना चाहिए। इसके बाद में और क्या है, जो 32 से 39 तक के पद हैं, एक बार मैं बता देती हूँ 32 से 39, ये रहा 39 यानी ये म्यूजिक वाला हो गया, और ये 32 ड्राइंग पेंटिंग, इसके लिए इन्होंने अलग से एलिजिबिलिटी दी हुई है, वो रीड कर लेना, मैं उसको अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, ये आप एलिजिबिलिटी जो है वो आप रीड कर सकते हो। अब ये एज लिमिट दी हुई है, यहाँ पे लिखा है कि मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और EWS वाले ऑफ राजस्थान स्टेट, इनको 5 साल की छूट है राजस्थान स्टेट वालों के लिए। फिर जो जनरल कैटेगरी की वुमेन्स हैं उनको 5 साल की छूट है। फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST बेसिकली राजस्थान स्टेट की, उनको 10 साल की छूट दी गई है। फिर कोई विडो है या डिवोर्सी वुमेन है तो उनको कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, आप किसी भी एज लिमिट के हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा अपर एज लिमिट मेंशन शैल बी 50 ईयर्स, नेमली द डिफेंस सर्विस पर्सन जो है उनके लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये सब पूरा एज लिमिट के ही बारे में मेंशन किया गया है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा होगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाएगा तो वो आपको देना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में, मतलब जो भी आपकी जो आंसर शीट है वो सभी चेक की जाएंगी, और संबंधी सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी के अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट में स्टूडेंट्स आएंगे उनका नाम जो है वो लिस्ट में आएगा। परीक्षा का स्थान और माह क्या होगा, तो ये होगा अक्टूबर माह 2023 में आयोजित की जाएगी। जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, और परीक्षा स्थान व तिथि जो है वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा। अब परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम क्या है, ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, दोनों में से वो बता देंगे। सभी प्रश्न यहाँ पे जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा जल्दी ही। अभी यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी कि जो स्टडी मटेरियल है वो आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। आवेदन अवधि कब का कितना है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई की, तो आप 26 तारीख से अप्लाई कर सकते हो, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। 26 जून से लेके 25 जुलाई तक आप रात्रि 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना 26 जून से लेके 25 जुलाई तक का आपके पास में टाइम है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये भी लिखा आवेदन प्रक्रिया क्या है, उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंध में दिए गए दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब पढ़ लें, एलिजिबिलिटी पढ़ लें, वेबसाइट पर जो भी दिए हैं इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद ही आप यहाँ पे अपना फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन के लिए इस आयोग की जो वेबसाइट है https://rpsc.rajasthan.gov, मतलब ये वाली वेबसाइट, ठीक है, rpsc.rajasthan.gov.in पर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अपना आईडी प्रूफ वगैरह, यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट, नाम, जन्म तिथि, लिंग, ये सब भरना पड़ेगा। फिर भरने के बाद में जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन,
तो वो अभ्यर्थी sso.rajasthan.gov पर जाके लॉग इन करके और यहाँ से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपना अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आईडी प्रूफ वगैरह सब अपलोड कर देना अपना। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई फॉर्म भरते टाइम दिक्कत हो रही है तो। हाँ, और अगर आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह या फिर आप कोई भी कैटेगरी वगैरह छुपाते हो या गलत डालते हो तो फिर आपको जो है आगे आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। फिर यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप डेट एंड होने से पहले आप अपनी जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी आपको यहाँ पे बतानी है। साथ ही में सर्टिफिकेट वगैरह है, एक्सपीरियंस है, वो भी सभी आपको यहाँ पे बताने हैं। अनुभव वगैरह जो कुछ भी है, अनुभव विचारणीय नहीं होगा यदि आवेदन अंकन नहीं है तो आपका ये माना नहीं जाएगा। अगर आपने मान लो एक्सपीरियंस आपके पास में है और आपने फॉर्म में नहीं डाला है तो वो माना नहीं जाएगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव के बाद में विचारणीय होंगे। मतलब अगर मान लो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट बाद में मिलती है तो फिर वो मान लिया जाएगा, लेकिन हाँ आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 500 रुपये शुल्क लगेगा यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबोधन कराना चाहता है। अगर आप चेंज कराना चाहते हो अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित 100 रुपये शुल्क देकर आप यहाँ पे चेंजेस करा सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। आयोजक द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि में 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु, अच्छा ठीक है, 45 दिन पहले 10 दिन के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। अगर आपको अपना फोटो, नेम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग ये सब में कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी का SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो संबोधन की पुष्टि OTP के माध्यम से की जाएगी। समझ गए। और अगर आप कोई भी संशोधन करते हो, चेंजेस करते हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे चेंज करने के। ध्यान रखना, आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी त्रुटि सुधार नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की गलती आपकी सुधार नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो फीस लगनी है, फॉर्म फिलिंग फीस लगनी है वो देखो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग वालों को यहाँ पर लगेगी। ये सामान्य वर्ग मतलब UR, फिर SC ST जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 600 रुपये लगेगी। फिर जो आरक्षित है, रिजर्वेशन वाले हैं, उनको यहाँ पे 400 रुपये फीस लगेगी। और जो दिव्यगण है यानी कि PWD वाले हैं उनको भी यहाँ पे 400 रुपये फीस जो है वो लगेगी। समझ में आ गया। एग्जाम का ये समझ लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम हो रहा है। तो एग्जाम में क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट, इसमें 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। फिर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एक और होगा, वो भी सब्जेक्टिव ही होगा, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, 75 मार्क्स का। और फिर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के 50 मार्क्स का आएगा। फिर टोटल 200 मार्क्स यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए जाएंगे। और फिर दूसरा आपका इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू 24 मार्क्स का लिया जाएगा। और टू एक्सटेंड ऑफ 3 times द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी द कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रिटर्न में भी है और इसमें भी है। फिर सिलेबस क्या है, सिलेबस शुड बी स्पेसिफाइड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी इंटीमेटेड। अभी नहीं आया है सिलेबस वगैरह, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू आपको सारी की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। इज दैट क्लियर? यही नोटिफिकेशन था, बाकी आप अपने से रीड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एंटर करना चाहते हो तो। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।